चलो बच्चों, let's read this question. So this question says, consider an iceberg floating in the seawater. The density of seawater is 1.03 gram per centimeter cubic, and that of the ice is 0.92 gram per centimeter cubic. The fraction of the total volume of the iceberg above the level of seawater is nearby. A option is 1.8%, B option is 3%, C option 8%, and D option is 11%. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कितना आपका जो कितना जो आपके आइस है, ओके, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग अबव द लेवल ऑफ सी वाटर। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, फोर्स ऑफ बॉयंसी। क्या लिख सकते हैं? फोर्स ऑफ बॉयंसी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्या लिख सकते हैं? आपका बॉयंसी फोर्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यस, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, बेंसी फोर्स होता है क्या? बेंसी फोर्स होता है, अगर आपने क्या करें, अगर आपका देखिए यहाँ पर क्या है, कोई आइसबर्ग है, ओके, अगर आप किसी मटेरियल को क्या करते हैं, किसी फ्लूइड में क्या करते हैं, डिप करते हैं, किसी मटेरियल को किसी फ्लूइड में डिप करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी वाटर। ओके, ये क्या कर रहा है? आपका सी वाटर पर क्या कर रहा है? आपका फ्लोट वेट कर रहा है, क्या कर रहा है? आपका फ्लोटिंग कर रहा है, यानी कि फ्लोट कर रहा है। ओके, ये आपका क्या सी वाटर है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस केस में आप क्या, इस केस में देखिए हम इसको क्या करेंगे, देखिए फ्लोटेशन का केस करता है। फ्लोटेशन का केस होता है, देखिए ये जो आपका ब्लॉक है, ये क्या आपका आइस आइस जो आपका आइसबर्ग है, इस पर देखिए कौन सा फोर्स लगा है? इस पर सबसे पहले mg लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg। ओके, दिस इज द वेट ऑफ द ब्लॉक। ओके, और इसके ऊपर देखिए कौन सा फोर्स लगेगा? इस ब्लॉक के ऊपर दूसरा फोर्स लगेगा, आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी। क्या बोलते हैं उसका? फोर्स ऑफ बॉयंसी। ओके, फोर्स ऑफ बॉयंसी कौन लगेगा? दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस आइसबर्ग ड्यू ऑन बाय दिस सी वाटर। ये सी वाटर क्या लगेगा? इसका फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो देखिए ये जो आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है, ये किसके इक्वल होता है? जो आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है, इट इज इक्वल टू द रो। रो क्या आपकी? रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। ओके, ये जो आपका रो है आपकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, जो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर क्या आपका, दिस इज अ सी वाटर, ये आपका वाटर है। ओके, तो वाटर फोर्स लगा रहा है, सो दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। वी है आपकी वॉल्यूम विच इज इमर्स, जो आपके देखिए ये दिस वॉल्यूम। ओके, जो वॉल्यूम आपकी क्या है, आपकी जो वॉल्यूम आपके सी वाटर के अंदर है, ये आपकी वो वाली वॉल्यूम है। ओके, दिस इज नॉट द कंप्लीट वॉल्यूम। ओके, तो मैं इसको वीडी लिख लेता हूँ। वीडी मतलब डिस्प्लेस्ड वाटर। ओके, ये जब आपने आइसबर्ग डाला है तो इसने वाटर को डिस्प्लेस किया, और तो जितना वाटर को डिस्प्लेस किया वो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपकी? वीडी में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, सो दिस इज द फोर्स ऑफ बेंसी। ओके, तो ये जो आपका क्या वाटर है, वाटर विल अप्लाई ए फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द mg। mg की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ये फोर्स क्या हो गया? आपका फोर्स ऑफ बेंसी है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला था, देखिए, कंसीडर एन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी वाटर। फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है? फ्लोटेशन का मतलब होता है जब आपका वेट होता है, जो आपका वेट होता है, ओके, वेट इज बैलेंस बाय द, जो आपका वेट है, देखिए यहाँ पर जो आपका वेट क्या है? mg। mg को कौन बैलेंस कर रहा है? आपका mg को आपका बॉयंसी फोर्स बैलेंस करती है। तो दिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड अवर फ्लोटेशन। ओके, तो यही बोला उसने, कंसीडर एन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी वाटर। द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ आइस भी गिवन है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग दैट इज अबव द लेवल ऑफ सी वाटर। ओके, जो आपका ये ग्रीन कलर से, जो आपकी क्या अबव, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना। ओके, जो ग्रीन कलर से यहाँ पर है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम आइसबर्ग अबव द लेवल ऑफ सी वाटर, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर फ्लोटेशन की कंडीशन लगा लेते हैं। ओके, फोर्स ऑफ बेंसी किसके इक्वल होगा? देखिए, फोर्स ऑफ बेंसी कौन अप्लाई कर रहा है? आपका वाटर अप्लाई कर रहा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू इंटू वॉल्यूम, जो आपकी क्या है, जो आपकी डिप्ड वॉल्यूम है। ओके, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, इसको मैंने अभी क्या, मैं इसको वीडी लिख लेता हूँ। ओके, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? आपका mg के इक्वल होगा। mg क्या है? mg इज द वेट ऑफ दिस आइसबर्ग, आइसबर्ग का वेट है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम m को क्या लिख सकते हैं? मास। मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। डेंसिटी किसकी? डेंसिटी आपकी आइसबर्ग की, तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ द आइसबर्ग इंटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग। वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग को मैंने कैपिटल वी मान लिया। ओके, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग। ओके, इंटू जी, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप जी से जी को कैंसिल कर लीजिए। आपके यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना जाएगा? आपका डेंसिटी ऑफ आइस इंटू ऑफ अवर टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो ये आपका क्या? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये आपकी क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हमें बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग अबव द सी लेवल। ओके, ये वीडी क्या है? वीडी आपकी वो वॉल्यूम है जो आपकी क्या है? बिलो,
जो आपकी क्या है बिलो, यानी कि जो आपकी वाटर में लाई कर रही है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है जो आपकी अबव द सी लेवल है। ओके, तो अबव द सी लेवल क्या होगी, देखिए वी माइनस वी डी हो जाएगी। वी टोटल वॉल्यूम है, वी डी वॉल्यूम क्या है जो आपकी वाटर के अंदर है, तो बाहर कितनी होगी, वी माइनस वी डी हो जाएगी। ओके, तो हमसे पूछा फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग दैट इज अबव द सी लेवल, जो आपकी क्या सी लेवल से अबव है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रैक्शन में बताना तो वी माइनस वी डी। वी माइनस वी डी क्या होगा, दिस इज द वॉल्यूम विच इज आउटसाइड द वाटर। ओके, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। ओके, अब ये क्या आ गया आपका फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम हो गया। ओके, ये आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, परसेंटेज में बताना है तो हम इसको परसेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखिए वी माइनस वी डी हम इसका लिख देते हैं, वी माइनस वी डी को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को आप यहाँ पर ऐसे वी लिख लीजिए वी। ओके, अब देखिए इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका से माइनस करेंगे तो हो जाएगा वन माइनस डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, और यहाँ से v आपका कॉमन हो जाएगा तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से। ओके, सो इतना परसेंट आपका क्या जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वन वैल्यू पुट कर लेते हैं। वन माइनस डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस कितनी आपको क्वेश्चन में गिवन है, 0.92 डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी आपको 1.03 गिवन है, 1.03 गिवन है। ओके, तो देखिए बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1.03 माइनस 0.92 करेंगे तो ये आपका 0.11 आ जाएगा। कितना आएगा, 0.11 डिवाइडेड बाय कितना, 1.03। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/103 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका, 11/103। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 11/103 ये आपका आ रहा है 0.1, कितना आ रहा है आपका, 0.106% आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, इसको हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.106%। ओके, या फिर हम टोटल क्या लिखेंगे, इसको हम इसको टोटल लिख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आएगा 10 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको, ये आपका 0.106 हो गया। ओके, अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0.10, ये आपका 10.6% के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, कितना हो गया आपका 10.6, जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है, आपका 11% के इक्वल आ रहा है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम जो कि आपका आउटसाइड है। ओके, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम विच इज आउटसाइड द, जो आपका क्या है, सी वाटर से अबव लेवल पे। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी, ये आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.